अब बेटा नेक्स्ट अपना है साइक्लिंग मेथड। साइक्लिंग मेथड अब बेटा देखो एक चीज, इसमें ना एक पैटर्न से यूज करते हैं। किस टाइप का पैटर्न बेटा? ऐसे ये, और इनको बोलते हैं बेटा राउंड। राउंड, ये राउंड फर्स्ट, ये राउंड सेकंड। अब बेटा नंबर ऑफ मैच होंगे ना साइक्लिंग मेथड में, वो भी सेम तरीके से निकलेंगे। क्या फॉर्मूला था? n इंटू n माइनस 1/2। इसी फॉर्मूले से बेटा जी हम नंबर ऑफ मैच निकालेंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीजें याद करनी, जैसे अपना स्टेयरकेस मेथड था उसमें हमने बाई यूज नहीं की, क्योंकि बाई की जरूरत नहीं पड़ती। पर बेटा जो साइक्लिंग मेथड है इसमें बाई यूज होती है। अब कहां यूज होती है, कैसे यूज होती है बेटा, वो देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने अभी ये राउंड्स बनाए थे, कितने राउंड्स होंगे उनके लिए क्या है बेटा? देखो, अगर आपका n क्या है बेटा? नंबर ऑफ टीम। अगर n बेटा जी आपकी इवन है तो नंबर ऑफ राउंड होंगे बेटा n माइनस 1। मान लो आपकी 6 टीम तो नंबर ऑफ राउंड होंगे बेटा 6 माइनस 1। 4 टीम है तो 4 माइनस 1। 8 टीम है तो 8 माइनस 1। ठीक है बच्चे, यानी आपकी इसमें नंबर ऑफ राउंड हो गए 5, इसमें हो गए बेटा 3 और इसमें हो गए बेटा 7। ये नंबर ऑफ राउंड। राउंड क्या बेटा? जो मैंने ऐसे बनाया था, राउंड 1, राउंड 2, इसमें बेटा टीम प्लेस करते हैं। अब बेटा सुनो, ये था आपका इवन टीम के लिए। नाउ बेटा जी n अगर आपका ओड आ जाए, अगर आपका n है नंबर ऑफ टीम, व्हाट इज n इज नंबर ऑफ टीम, तो n बेटा आपका ओड आ जाए तो तब क्या करना है आपने? कुछ नहीं बेटा, जो आपके राउंड होंगे ना वो इक्वल्स टू होंगे बेटा n के। जितनी आपकी नंबर ऑफ टीम होगी, अगर वो ओड है तो नंबर ऑफ राउंड भी टीम के बराबर होगा। मान लो आपके 5 टीम्स है, n इक्वल्स टू 5, तो नंबर ऑफ राउंड भी 5 होंगे। 3 है तो नंबर ऑफ राउंड भी 3 होंगे बेटा। 7 नंबर ऑफ राउंड भी 7 होंगे। अब बेटा इसका फिक्सचर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा हम इवन टीम का। ठीक है, अब बच्चे मान लेते हैं n इक्वल्स टू 4। अपने क्या है? n क्या है? 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ टीम क्या होगी? 4। a b c एंड d। मान लेते हैं बेटा 4 टीम है। अब नंबर ऑफ राउंड निकालो। नंबर ऑफ राउंड हो गया बेटा नंबर ऑफ राउंड इक्वल्स टू बेटा जी, अगर इवन टीम है तो क्या बताया था? n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 इक्वल्स टू बेटा 3, यानी नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे अपने? 3। अब नंबर ऑफ मैच देखो, नंबर ऑफ मैच निकालना कंपलसरी बेटा। और नंबर ऑफ मैच लीग टूर्नामेंट में बेटा जी एक ही फॉर्मूला होगा, दैट इज n इंटू n माइनस 1/2। यही फॉर्मूला बेटा जी इसमें यूज होगा। अब बच्चे नंबर ऑफ मैच क्या होंगे? नंबर ऑफ मैच इक्वल्स टू बेटा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब n क्या है? n होता है नंबर ऑफ टीम, 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2 इक्वल्स टू बेटा जी कितने हो गए? 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये 6। यानी टोटल मैच कितने होंगे अपने? 6। अब बेटा इसको प्लेस कैसे करना है, मतलब फिक्सचर कैसे बनाना है इसका? तो बेटा साइक्लिंग मेथड का फिक्सचर देखो, नंबर ऑफ राउंड कितने थे अपने? 3। तो बेटा हम क्या करेंगे? 3 बॉक्सेस बनाएंगे लाइक दिस। बॉक्स कह लो, ये लो, 1 2 3। ठीक है बेटा, ये हो गया बेटा राउंड 1, मतलब बेटा राउंड 1। ये बेटा राउंड 2, और बेटा ये हो गया राउंड 3। ठीक है बेटा, अब देखो टीम क्या थी? ए बी सी डी, 4 टीम थी। अब प्लेस करो बेटा, देखो ए बी सी एंड डी, ये सबसे इनिशियल मैंने इसको बेटा प्लेस कर दिया। अब क्या करना है? जो ए है ना बेटा, जो फर्स्ट टर्म है बेटा, उसको फिक्स कर देंगे। फर्स्ट टर्म को फिक्स कर देंगे। मान लो ए यहां पे ना, तो नेक्स्ट राउंड में बेटा ए आपका यहीं रहेगा। इससे नेक्स्ट राउंड में बेटा ए आपका यहीं रहेगा। ठीक है, बाकी टीम का बेटा जी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। जैसे घड़ी घूमती है ना बेटा, क्लॉकवाइज, ऐसे इसका रोटेशन करेंगे। ठीक है, कैसे रोटेशन करेंगे? डी यहां था ना, तो डी बेटा जी बी की जगह चला जाएगा, यहां हो गया डी। अब बी का बेटा यहां, तो बी सी की जगह चला जाएगा, यहां हो गया बी। और सी यहां था, सी चला जाएगा बेटा डी की जगह, यानी सी। देखो क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसे घड़ी घूमती है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा सेम रोटेशन करेंगे। सी है, सी आएगा बेटा डी की जगह, यानी यहां आ गया सी, डी आ गया बेटा जी बी की जगह, यहां आ गया बेटा जी बी, और बी चला जाएगा बेटा जी सी की जगह, यानी यहां आ गया, सॉरी बेटा यहां आएगा डी, और बेटा बी चला जाएगा यहां पे। ठीक है बेटा, राउंड 3 हो गए। अब हमने 3 राउंड क्यों लिए? चौथा राउंड क्यों नहीं लिया? तो बेटा बताते हैं। देखो मान लेते हैं एक राउंड और बना लेते हैं। इसके आगे देखो बेटा, एक राउंड हमने और बना दिया। ये लो, ए फिक्स कर दिया। नाउ बेटा रोटेशन करो, ये थर्ड राउंड था,
थर्ड के बाद फोर्थ राउंड में रोटेशन करो इसको, तो रोटेशन करोगे तो बेटा ये बी है, बी आएगा यहाँ पे यानी बी, ठीक है बेटा। सी था इस साइड आ जाएगा बेटा रोटेशन करके, और डी चला जाएगा बेटा ऊपर। अब बेटा एक चीज देखो, ये राउंड बेटा इसके इक्वल है बिल्कुल, ये और ये बिल्कुल सेम, यानी मैच रिपीट होने शुरू हो गए। पहले राउंड में ए और डी का मैच हुआ, अब बी और डी का मैच हुआ, तो मैच रिपीट नहीं होने चाहिए, ये याद रखना है। इसलिए बेटा जी इवन टीम में हम n-1 रखते हैं बेटा, क्या रखते हैं n-1 राउंड। ये था बेटा जी आपका साइक्लिक फिक्सर, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, एक टीम फिक्स करनी, याद रखना है। अब मैच देखो बेटा, इसके अंदर ए और डी का मैच हुआ राउंड 1 में, फिर बेटा सी एंड बी का मैच हो गया। राउंड सेकंड के अंदर सी और ए का मैच हुआ, बी और डी का मैच हुआ, ए और बी का मैच हो गया, या बी और ए बोल दे की बात है बेटा, और डी एंड सी का मैच हुआ। टोटल मैच कितने हुए? 2 2 2, कितने हो गए बेटा? 6, 2 2 2 6 हो गए बेटा। टोटल नंबर ऑफ मैच भी अपने बेटा जी 6 हो गई केवल। अब देखते हैं बेटा आपका, अगर n, ये तो हमने इवन का देखा बेटा, अगर n आपका ओड है, n क्या है बेटा? ओड है। अगर n ओड रहेगा बेटा तो नंबर ऑफ राउंड भी सेम होंगे नंबर ऑफ टीम के। अब हमने इवन टीम का देखा बेटा, अब देखते हैं ओड टीम का। मान लो n इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ टीम क्या है अपनी 5, A B C D एंड E, 5 टीम होंगी बेटा, 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले नंबर ऑफ मैच, नंबर ऑफ मैच बेटा फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था? n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2, यानी n है अपना 5, जो n है वो नंबर ऑफ टीम है अपनी। 5 इंटू 5-1 डिवाइड बाय 2, ये आ गया बेटा जी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू बेटा 20 डिवाइड बाय 2, और ये आ गया बेटा आपका 10। तो नंबर ऑफ मैच कितने हुए टोटल? 10, ये हमें पता चल गया। अब बेटा जी जो नेक्स्ट चीज जो अपनी आती है वो बच्चे नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड। अब बेटा राउंड क्या है बेटा? अभी हमने ऐसे बनाए थे बॉक्सेस, ये कितने राउंड होंगे, कितने बॉक्स होंगे बेटा? तो बेटा इवन टीम के लिए था n-1, हमने देखा अभी 4 टीम्स का एग्जांपल लिया था कि n-1, यानी जितने n है नंबर ऑफ टीम है उसमें से एक माइनस कर दो। बट बेटा जब और टीम होती है ना, तो नंबर ऑफ राउंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टीम, यानी n, जितने राउंड होंगे उतनी ही आपकी टीम होगी। अब बच्चे 5 टीम है तो 5 राउंड, 1 ये बेटा राउंड 1, ये राउंड 2, ये राउंड 3, ये बेटा राउंड 4 और बेटा राउंड 5, ठीक है 5 राउंड हो गए। अब बेटा जब एक चीज अब इसमें ध्यान रखनी है, क्या? अगर आपकी टीम ओड है ना बेटा, तो हम बाई यूज करेंगे, और बाई कहां यूज करेंगे? देखो बेटा टीम प्लेस करो सेम, A B C D E। अब ये प्लेस खाली रह गया, यहां पे लिखने बेटा जी अपने बाई, ये अपनी बेटा बाई रहेगी यहां पे। अब उसके अंदर हमने क्या किया था, जब इवन देखा था ए को फिक्स कर दिया था, यानी एक टीम हमने फिक्स कर दी थी। अब इसमें हम बाई को फिक्स कर देंगे, बाकी टीम्स बेटा रोटेशन होगी। बाई को यहां फिक्स कर दो, बाई यहां पे, इस हर राउंड के अंदर बाई एक जगह फिक्स होगी बेटा, अलग अलग नहीं करना है। ये बेटा आपकी होगी बाई। अब सेम वही काम करना है, क्या? रोटेशन करनी है, क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसे घड़ी घूमते हैं बेटा वो होती है क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ए यहां है तो बेटा ए नीचे की तरफ, तो बेटा यहां आ गया ए बीच में, बी है बी उससे नीचे, यहां आ गया बी, सी बेटा यहां चला जाएगा, ये आ गया सी, डी बेटा ऊपर यानी यहां आ गया डी, ठीक है। अब बेटा जो ई था ऊपर वाई फिक्स है, तो ई चला जाएगा बेटा ए की जगह, यानी यहां आ गया ई। यहां तक समझ में आया? क्लॉकवाइज रोटेशन। नेक्स्ट में सेम बेटा क्या करेंगे, ई है डाउनवर्ड जाएगा बेटा, यहां पे आ गया बेटा ई, ए बेटा और नीचे, यहां आ गया बेटा ए, बेटा बी है बी सी की जगह, यहां बी आ गया, सी डी की जगह, यहां सी आ गया, डी बेटा सेम बाई को चैलेंज नहीं करेगा बेटा, बाई को हिलाएगा नहीं वहां से, ये यहां चला जाएगा ई की जगह पे, यहां आ गया बेटा जी आपका डी। यहां तक आया समझ में? सेम नेक्स्ट राउंड में डी को क्लॉकवाइज रोटेशन, या बीच में आ गया डी, फिर आता है बेटा आपका ई और नीचे जाएगा बेटा, यहां आ गया बेटा ई, ए इस साइड बेटा,
ये आ गया ए, बी ऊपर, यहाँ आ गया बेटा बी, और बेटा सी अब चला जाएगा डी की जगह, यानी यहाँ आ गया सी। यहाँ तक समझ में कुछ नहीं कर रहे बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, बाई को फिक्स कर रखा है। अब नेक्स्ट राउंड देखो बेटा, नेक्स्ट राउंड के अंदर बेटा सी नीचे की तरफ, यानी यहाँ आ गया सी, उससे नीचे डी, उससे नीचे बेटा ये हो गया डी, ई यहाँ पे बेटा ए ऊपर बेटा ए, अब जो बी है बेटा वो चला जाएगा सी की जगह, क्लॉकवाइज रोटेशन बिल्कुल घड़ी की तरह। अब ये चला गया यहाँ पे, तो बेटा ये आ गया बी। नंबर ऑफ राउंड हो गए 5। अब बेटा हमने यहाँ नंबर ऑफ राउंड 6 क्यों नहीं लिए? क्योंकि बेटा अगर 6 राउंड लेते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल जस्ट, ठीक है, ये राउंड सेटल लेते तो बेटा ये बाई फिक्स होगी। यहाँ पे बाई फिक्स होने के बाद बेटा बी है बेटा नीचे की तरफ आता, यहाँ आ जाता बेटा बी, यहाँ आ जाता सी, यहाँ आता बेटा डी, यहाँ आता बेटा ई, और ए जाता बेटा यहाँ पे। अब बेटा एक चीज देखो, ये और ये राउंड बेटा बिल्कुल सेम जाते हैं, यानी मैच रिपीट होने शुरू हो गए थे, यानी ई और बी का मैच हुआ, यहाँ बी और बी का मैच हो रहा है, यहाँ डी सी का मैच हुआ, यहाँ भी डी और सी का मैच हो रहा है। तो एक चीज याद रखनी है बेटा, मैच रिपीट नहीं होने चाहिए। क्या बेटा? मैच रिपीट नहीं होंगे किसी भी हाल में। अब बेटा देखो मैच, देखो इसमें यहाँ मैच कौन कौन से बेटा, ए को बाई मिल गई, जिस टीम को बाई मिलती है बेटा वो खेलती नहीं है, ठीक है, तो ये मैच नहीं हुआ। नेक्स्ट बेटा ई और बी, ठीक है बेटा, डी और सी, 2 मैच हुए बेटा। नेक्स्ट राउंड में बेटा डी और ए, ई को बाई मिल रखी है, ई बेटा नहीं खेल रहा, सी और बी का, फिर आता बेटा सी और ई, बी और ए। नाउ नेक्स्ट कम्स बेटा जी बी एंड डी एंड ए और ई, ठीक है बच्चे, 2 मैच ये हो गए, 2 मैच ये हो गए, ठीक है बेटा, 2 ये थे। अब बच्चे ये देखो यहाँ पे बाई मिल गई बी को, बी नहीं खेल रहा, तो बेटा नेक्स्ट आता है आपका ए और सी का मैच, ई और डी का मैच। आया बेटा यहाँ तक समझ में? और टोटल मैच कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। टोटल मैच भी अपने कितने थे बेटा जी? 10 थे। आगे बेटा कोई भी मैच रिपीट नहीं होगा। ये था आपका बेटा जी साइन ली मेथड, ठीक है बेटा।